हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पाराशर। पश्चिम बंगाल फिर से चर्चा में है और जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, लेकिन इस बार दहलाने वाली खौफनाक तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। सरकार बेबस है, अब बेबस है या आंख मूंद कर बैठी हुई है ममता बनर्जी, ये सवाल आज खड़ा होता है। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब पुलिस ही अपने राज्य में सुरक्षित ना हो, ऐसा ही कुछ हमने पैटर्न देखा था ना, जब नागपुर में भी जो उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा फैलाई थी, महिला पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए थे और उनके साथ भी बदतमीजी की, बदसलूकी की, और ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल से दिख रहा है। जबकि एक महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, क्या बयान देती हैं वो, उनके बारे में काफी फेमस है ना कि वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं तृणमूल कांग्रेस पर, ममता बनर्जी पर लगते आए हैं। लेकिन अगर उनके राज्य में एक बड़ा वर्ग, मेजॉरिटी वर्ग वही असुरक्षित हो, अपने घर छोड़ रहा है, पलायन कर रहा है, मारे मारे फिर रहे हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, दिल्ली से टीम भेजनी पड़ रही है। और रिपोर्ट में क्या आता है, जो खुलासा हुआ है वो भी बहुत चौंकाने वाला है, बांग्लादेशी कनेक्शन। अब बांग्लादेशी कनेक्शन जब निकलकर सामने आया है सूत्रों के मुताबिक एमएचए की रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट के माध्यम से ये तो साफ हो जाता है ना कि बांग्लादेश में आखिर वोट बैंक किसका है। कौन है जिसको पता था कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, आ रहे हैं, बॉर्डर खुले छोड़े गए हैं ताकि आ जाएं, वोट बैंक बने, वोट दें और सत्ता में पहुंचा दें किसको, तृणमूल कांग्रेस को। ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, अदालत को फटकार लगानी पड़ रही है सरकारों को, तो फिर ये मामला संगीन हो जाता है। आज जरा पश्चिम बंगाल के इसी बांग्लादेशी वोटों का कनेक्शन जो है ना, कि माचिस कहां से आई जिससे धधक उठा बंगाल, बांग्लादेश से। और ये जो कनेक्शन है जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता इतना ज्यादा शर्मनाक बयान दे देते हैं जिस पर ममता बनर्जी चुप्पी साधे रहती हैं, अभिषेक बनर्जी चुप्पी साधे रहते हैं, तमाम सत्ताधारी जो वहां पर पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, वो चुप हैं। और वो मंत्री क्या कह रहे हैं, वो नेता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। मैं आपको कोट अनकोट ही कर देती हूँ कि भाई उनसे पूछा गया कि पलायन कर रहे हैं हिंदू, खौफ ज़दा हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपने ही बंगाल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है, कोई बात नहीं है उनके लिए डरने की। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर निकल रहे हैं खौफ में, अपनी बेटियों को बचा करके निकल रहे हैं। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो उपद्रवी है ना, उनकी उम्र कितनी है ये भी देख लीजिए, 10 से 20 साल। यानी कि युवक और नौजवान, इनको आखिर कौन भड़का रहा है, कौन बरगला रहा है, किसने इनके हाथों में पत्थर दिए। और यही पैटर्न संभल में भी दिखाई दिया था। इसी पर आज चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान सुन लेते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने फटकार दिया है आज और कह दिया है एक बार फिर से कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक बार जरा सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। Hindus are torture, Hindu are shelterless. We want president's rule on the eve of the assembly election. बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के ही बंगाली
हिंदू को एक जगह से पलायन होकर के दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ जिहादियों के साथ खड़ी रहती हैं। यहाँ उनके बॉबी हकीम जो मंत्री है वो कहते हैं अरे क्या हुआ, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागे, बंगाल में ही तो भागे है ना। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका। तो ये हकीकत है वो। चलिए, खास मेहमान जुड़ गए, ज़रा एक बार परिचय खास मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत भी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत से हम ग्राउंड रिपोर्ट रहेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सैयद जवाद जुड़ गए हैं जो कि समर्थक है कांग्रेस पार्टी के और राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं और विनोद बंसल जी कुछ ही पलों में वीएचपी के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन प्रसन्नजीत, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। मैं देख रही थी 3 दिन से लगातार आप एक के बाद एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही खौफनाक तस्वीरें, दिल दहला देने वाली रिपोर्टिंग आपकी है। आज की स्थिति क्या है? क्योंकि टीएमसी के नेता तो कह रहे हैं अब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो गया है क्या? ना देखिए रीमा, ये ठीक ठाक की डेफिनेशन क्या है ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। हाँ। तो आप एक काम करते हैं कि मेरा जो छोटा सा घर है, इस घर को मैंने फिराद हाकिम को दे देता हूं और फिराद हाकिम मुझे अपना घर दे दे। एक जिला से दूसरे जिला भी जाना नहीं पड़ेगा, एक शहर की एक नॉर्थ कोलकाता से साउथ कोलकाता, सिर्फ यही चेंजेस हो जाएगा। अगर इसे आप कहते हैं कि ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है। उसके बाद फिराद हाकिम को कैसा लगेगा ये थोड़ा सा तय कर ले तृणमूल के लोगों ने कि इस तरह से जो लोग 7 दिन का बच्चा लेकर अपने घर छोड़ के नदी पार करके दूसरे जिला में चला गया, दूसरे जगह पे चला गया, जिला की दूर बात है, जिला की बात नहीं कह रहा हूं, दूसरे जगह पे चला गया जो जहां पे कोई छत नहीं है, जहां पे पैर के नीचे जमीन नहीं है, सिर्फ एक स्कूल बिल्डिंग में रिफ्यूजी कैंप है। 2025 में महीना अप्रैल में अपने ही जमीन छोड़ के किसी स्कूल, ये कोई तबाही नहीं है, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है। कुछ लोग दंगाई के कारण जो मुसलमान है, मैं अभी एकदम सीधी तरह से रीमा कह रहा हूं कि कुछ दिनों से लोगों ने इसको दंगाई दंगाई कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी 3-4 दिन की रिपोर्टिंग के बाद हम कह रहे हैं कि ये मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है जो हिंदुओं के ऊपर इसको कहते हैं वाकफ को एक ढाल बनाकर उपद्रव किया है और इनका घर जलाया है, इनका दुकान तोड़फोड़ किया है। तो ये लोग अभी 7 दिन का बच्चा लेके महिला वो एक स्कूल बिल्डिंग में अभी है, वहां पे अभी आग नहीं है, अभी कोई तोड़फोड़ करने वाला नहीं है। इसे अगर ठीक ठाक कहते हैं तो ये ठीक ठाक है। अब ये मुझे ये बताइए प्रसन्नजीत, ममता बनर्जी का रोल कहां तक आता है अभी इसमें? नहीं, ममता बनर्जी तो ईद के दिन, ये अजीब सा स्थिति है। जब भी हम इस उदाहरण को देने की कोशिश करता हूं तो तृणमूल के लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हर जगह पे जाती है। जरूर जाती है, हर जगह पे जाती है, लेकिन किसी जगह पे जाकर किसी धार्मिक मंच से कभी किसी ने सुना नहीं कि उन्होंने बताया कि मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूं, ये हमने कभी सुना नहीं। अभी 3 दिन से तो कोई ऐसा बयान आया नहीं, क्योंकि लास्ट बयान जो मैं ममता बनर्जी का सुन रही थी उसमें बस वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि धर्म के साथ खेलना नहीं चाहिए, धर्म के साथ खेलना नहीं चाहिए। इन लोगों के बारे में तो अभी तक शायद कुछ नहीं आया है, अगर मैं सही हूं तो, जो लोग गए हैं पलायन करके। कह रहा हूं कि मैं तो अभी सीधी तरह से नेशनल ब्रॉडकास्ट में घोषणा करता हूं एक पत्रकार के नाते, जो जगह घूम के देख लिए हैं या अपने जो साथी पत्रकार है उनकी आंखों से देख लिया है, ये मुसलमानों का उपद्रव हिंदुओं के ऊपर है, इसके साथ कोई वाकफ का संबंध नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी का कोई बयान भी नहीं है। ठीक है, जरा बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अब मैं विनोद बंसल जी अगर जुड़ गए हो, लेकिन अभी नहीं जुड़े। संजय चक्रवर्ती जी सुन लिया, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? रीमा जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ ठीक है, विनोद जी को भी ले आइए फ्रेम में। संजय चक्रवर्ती जी, ग्राउंड रिपोर्ट सुन ली? सांच को आँच ही क्या, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तो योगी जी ने कह ही दिया है।
हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। ये इसीलिए कहा है, ये हम लोगों ने नहीं कहा है, किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है और बाकायदा जो बुलडोजर चला चला करके जो ध्वंस कर रहे थे और उनको जो है अब मुआवजा देना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर संभल भी देख लिया उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम आबादी है वो 20% है। उस 20% की मुस्लिम आबादी ने कितने हिंदुओं को फिलहाल घरों से निकलने पर मजबूर किया, कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, कितने हिंदू हैं जो कि इस तरह से रो रो कर बेटियों को ले लेकर भाग रहे हैं अपने घर से, इधर से उधर ठोकरे खा रहे हैं। कहां पर हुआ है? थोड़ा सा शांति से सुनेंगे आप? शांति वाली बात करेंगे तो अब शांति से सुनेंगे। ममता बनर्जी तो शांति दूत कह ही रही हैं, लेकिन मैं शांति दूत नहीं हूँ। नहीं, बहराइच का जो है आपकी घटना सुनी है, ये पिछले हिंदू मुस्लिम की घटनाएं जो है पिछले 11 साल से खूब हो रही है। ये बहराइच जो है ना बंगाल में नहीं है, अभी बात बंगाल की हो रही है, तो कृपया बंगाल पे बोलें। मैं इस देश का वासी हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ, देश के बारे में बात करूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ मत बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी मुर्शिदाबाद के बताइए, कब तक तांडव करते रहेंगे? जिम्मेदारी है भारत की, हिंदू मेरी कब तक मरते रहेंगे? भारत की। अरे हिंदुओं को अपने घरों से पलायन के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? ये ममता कब तक चलती रहेगी आपकी? आप मुझे बताइए, ये बोलने से भी कतरा रहे हैं। एक सेकंड हमला करवा रहे हैं। ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे, अभी शुरुआत हुई है शो की। एक मिनट रुकिए। संजय चक्रवर्ती जी, आपने क्या बंगाल को बांग्लादेश का हिस्सा मान लिया है क्या, कि जब भी बंगाल पर बात होगी आप उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे, आप महाराष्ट्र पर बात करेंगे, आप दिल्ली पर बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे, लेकिन बंगाल पर बात नहीं करेंगे? आपने बंगाल को हटा दिया है क्या भारत से पूरी तरह से? आपने मणिपुर को हटा दिया क्या? आपने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है क्या? मणिपुर को हटाया? आप मान चुके हैं कि बांग्लादेश बन गया है बंगाल, क्या कि बंगाल पर कभी चर्चा ही नहीं करनी है? कभी चर्चा नहीं करनी है? बिल्कुल चर्चा करनी है, बिल्कुल चर्चा करनी है। और अभी पिछले इलेक्शन में दिखा दिया था, 86% वोटिंग हुई थी वहां पे बंगाल में, और 86% के मुस्लिम है क्या? हम लोग 30 सीटें ऐसे जीत कर लेकर के आए हैं। आज तक चूंकि पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के कल ही एक नेता वहां पे बाकायदा मुर्शिदाबाद में भड़का रहे थे, दिवाकर नाथ, मैं नाम बता दे रहा हूं उनका, और वो भड़का भी रहे थे, वो कह रहे थे कि विनोद जी प्लीज, एक मिनट, विनोद जी बीच में नहीं, विनोद जी बीच में नहीं भाई, रुकिए। बंदूक उठाने के लिए बोला सरकार के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद अभी जो है अलीपुरद्वार में संजय चक्रवर्ती जी, आप किस मुंह से ये दलील दे रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही। अगर आप थोड़ा सा भी पुलिस के साथ, पुलिस के लिए बर्बरता जो पुलिस के प्रति हो रही है, पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस पर ही पथराव हो रहा है, पूरी तरह से स्टेट को अपने हाथ में ले लिया है दंगाइयों ने। आप अगर उस पर 2 शब्द बोलते तो मुझे अच्छा लगता है। इसमें भी आपको राजनीति करनी है कि बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या नहीं कह रही है, विनोद बंसल जी क्या कह रहे हैं, यही आपको बोलना है। देखिए, बीजेपी जब बोल रही है तो उसका जवाब तो निश्चित रूप से देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति है, टोटल राजनीति है। ठीक है, और ये दुख है, दुख की बात है, कोई भी मरता है। तो मैं अब राधिका खेड़ा जी का रुख करूं, लेकिन क्योंकि मैं राधिका खेड़ा जी का रुख करूं, लेकिन क्योंकि संजय जी आपको दिलचस्पी है हर किसी के बयान पर इस वक्त बोलने की, तो ये जो फिरहाद हकीम जी हैं जिन्होंने इतना बेतुका और शर्मनाक बयान दिया है, उनके बयान पर क्या कहेंगे आप? पहले उन्हीं के बयान से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बोलिए, सबके बयान पर आपको बोलना है ना पहले? नहीं, आप बिल्कुल, जो बयान किसी ने भी दिया है दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। रमेश बिधूड़ी ने भी दिया है, संसद में बयान दिया था। देखिए, अब रमेश बिधूड़ी पर आ गए आप। आपको फिरहाद हकीम पर नहीं बोलना, रमेश बिधूड़ी पर बोलना है। क्या बोला अभी क्या बोला? मैंने कहा अगर बयान दिया है इस तरह के तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने ये कहा है, बिल्कुल तुरंत कहा, पहले ही कहा। ओके, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। ठीक है, बोला तो इसलिए आप भी बोलोगे? नहीं, आप इसका मतलब रमेश बिधूड़ी बोले। राधिका खेड़ा जी का रुख करूंगी मैं। राधिका खेड़ा जी, कौन राजनीति कर रहा है? ओके भाई, एक मिनट रुकिए, अब रुकिए, बीच में ऐसे रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। राधिका खेड़ा जी, कौन राजनीति कर रहा है?
मेरी आवाज आ रही है आपको रीमा जी? जी। सभी को नमस्कार। आज बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ हिंसा नहीं है, वो एक साजिश है जो वक्फ के नाम पर घृणा फैलाने की और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने की साजिश है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी और सभी की, जैसे आपने बताया, ममता बनर्जी चुप है, अभिषेक बनर्जी चुप है, पूरा इंडिया अलायंस चुप है, ये सब के सब बांग्लादेशी और कट्टरपंथी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये लोग एक ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में और पूरे देश में भी इनकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये फैलाने की कोशिश और भड़काने की कोशिश कि ये कानून मुसलमानों की संपत्ति छीन रहा है। देखिए 2024 के चुनाव में भी, लोकसभा के समय पे भी इन्हीं लोगों ने एक नैरेटिव फैलाया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो संविधान खतरे में है, वो संविधान बदल देंगे, लेकिन उनका नैरेटिव ध्वस्त हो गया और सब सच सामने आ गया। अब एक बार फिर से ये हो रहा है और सुनियोजित तरीके से हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। और जैसे अभी आपके यहाँ पे जो कवर करते आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बताते आए, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि वहां की असलियत क्या है। उन्होंने सब कुछ बता दिया, मुझे वो कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहती तो कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट ने जो ग्राउंड पे वहां काम कर रहा है सबको बता दिया कि वहां पे असलियत क्या है और क्या हालात हो रहे हैं। और ये सच्चाई है। वेस्ट बंगाल में करीबन 38,000 गांव है और उन 38,000 गांव में आज 8,000 से ज्यादा गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं ममता बनर्जी के राज में। ये हमारे देश की असलियत है, जो एक हिंदू बहुमूल देश है, कि आज वहां की कानून व्यवस्था ऐसी है, वहां की मुख्यमंत्री ऐसी है, कट्टरपंथी और घुसपैठियों का ऐसा राज है कि 8,000 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। चाहे मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तरी दीजानापुर हो, ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंदू परिवार आज भी अपना घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और जैसा आपने बताया, फिर मैं आप ही को कोट करती हूँ कि वहां पे खुद ही जो उनके नेता है टीएमसी की, वो कह रहे तो क्या हुआ, बंगाल में एक घर से दूसरी जगह ही तो जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ममता बनर्जी को भी उठा के ऐसे कहीं पे भेज देते हैं, इन सारे नेताओं को भी भेज देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे उठा के फेंक देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, घर क्या फर्क पड़ रहा है, इधर से उधर ही तो जा रहे। देखिए क्या है ना, जो इंडिया अलायंस है पूरा का पूरा इस समय ऐसे चुप बैठा हुआ है क्योंकि जो उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, उसको ये चुप्पी सूट कर रही है। और ये सिर्फ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, बंगाल तक सीमित नहीं। आप देखिए ना उनके नेता क्या क्या कर रहे हैं, हर जगह आग भड़काने की। इमरान मसूद को देखिए, वो कह रहे हैं मुझे 1 घंटा दीजिए, देखिए मैं क्या कर दूंगा। आप लगातार देखते आइए किस तरीके से, चाहे ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, वो चाह रहे हैं कि ये देश में सिर्फ आग भड़के। सैयद जवाद, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, सैयद जवाद, जो वक्फ के नाम पे चल रही है, भ्रष्टाचार को रोकना चाह रहे हैं, उस पर लगाम लगाना चाह रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ इन लोगों को हो रही है। क्योंकि इसीलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों का हमेशा से इस चीज में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है। फायदा कभी आम मुसलमान को नहीं हुआ है वक्फ का, फायदा सिर्फ इन्हीं लोगों को, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, और कांग्रेस वो पार्टी जिसने खुद संसद भवन वो दे दिया 2013 में, जब उन्होंने क्लेम किया कि संसद हमारा है, संसद की जमीन हमारी है, तो यही डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने चुपचाप वो संसद वक्फ को दे दिया। सैयद जवाद, कुछ दिनों पहले एक शो में आपको बुलाया था, मैंने आपसे पूछा था जुमे की नमाज से अब डर क्यों लगने लगता है लोगों को, क्योंकि जुमे की नमाज के दिन ही यहाँ पर भी बंगाल में भी जो आग भड़की है, तब से दहक रहा है, धधक रहा है बंगाल। अब तब तो आपने मुझे कह दिया था कितनी नफरत है आपके अंदर रीमा जी, कितनी नफरत है आपके अंदर। ये मेरे अंदर की नफरत नहीं है, ये नफरत कहाँ है ना, वो दिखाई दे रही है। 10 साल से लेकर 20 साल के लड़के क्या बच्चे ही कहे, बच्चे और युवाओं के हाथ में जो पत्थर दे रहे हैं, नफरत उनके अंदर है। जो हिंदुओं को खोज खोज करके घरों से निकाल रहे हैं, नफरत उनके अंदर है। और वोट बैंक की नफरत है ये। इमरान मसूद क्यों भड़काते रहे यूपी से लेकर सब जगह, और अब बंगाल काबू में नहीं आ रहा है ममता बनर्जी के। सैयद जवाद, अब नफरत किसके अंदर है, बताई दीजिए आप। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। आपने अपनी आधी अधूरी बात बताई और मैंने फिर ये भी कहा था अगर नफरत है भी तो मणिपुर के अंदर नफरत किसने फैला दी, वहां कौन से लोग जुमे की नमाज पढ़ करके पत्थर गोली बंदूकें लेकर के पहुंच गए थे जो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। संजय सिंह ने एक अभी राज्यसभा के अंदर एक बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट दिया था कि किससे बात हुई थी गृह मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से, और उसको द वायर ने जो है वो लीक करा था, उसके ऊपर भी चर्चा हो जाती, लेकिन हालांकि बात बहुत दूर निकल जाएगी, वो अभी है नहीं। मैं पश्चिम बंगाल पे ही बोलना चाह रहा था।
देखिए, ममता बनर्जी सरकार को किसी ने क्लीन चिट नहीं दी, किसी ने नहीं कहा वहां पर सही हो रहा है, हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने शांति बढ़ाने की अपील करी है, और लेकिन ये सवाल ममता बनर्जी सरकार से पूछा जाएगा कि उनके स्टेट का फेलियर है। नो डाउट उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, वहां पे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद जो है वक्फ बिल जो बना है, वक्फ का जो कानून बना उसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेता है, कोई भी समुदाय का हो, उसके ऊपर कानूनी दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई भी होगी। हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना, संवैधानिक तरीके से करना। अगर कोई हिंसात्मक रूप अपनाता है तो उसके ऊपर कानूनी तौर पे कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, तो कोई लगी चुप्पी नहीं बात कर रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इसी करनी सेना ने क्या बचाया है? क्या कार्रवाई हुई करनी सेना के खिलाफ? क्या बोला गया? रामजी लाल को, एक विधायक को लेकर के पुलिस की गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़ बैठे, तब कहां गए? और ममता बनर्जी में ये प्रहार पता क्यों है? एक तो वो ब्राह्मण महिला है और महिलाओं का ये सम्मान करते नहीं है, और बिल्कुल वो इसीलिए करेंगे क्योंकि एक महिला के ऊपर जो है सैयद जवाद, सैयद जवाद, महिला के ऊपर आप सैयद जवाद, आप जाति में उलझे रहना, आप जाति में उलझे रहना और इसी तरीके से हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते हुए लोगों के साथ खड़े रहना, यही जाति के चक्कर में पड़े रहना आप। नहीं, कौन ब्राह्मण है, कौन कायस्थ है, कौन क्या है, बस यही बात करना है हमेशा आप। नहीं, देखिए, अब तो ये एक ब्राह्मण महिला, मुख्यमंत्री महिला, उसको अभी मौलाना बनाने का और मुसलमान बनाने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी घोषित करने जा रहे हैं। आप बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? रीमा जी, मैं जवाब दे दूं उनको। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो मुसलमानों को कहते थे घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। एक ब्राह्मण महिला जो चंडी पाठ करती है, जो पूजा पाठ करती है, जो मुख्यमंत्री है, उसको ये जो है मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, कैसा इनका राष्ट्रवाद है और कैसी इनके हिंदुत्व की जो राजनीतिकरण है, उसमें जो एक ब्राह्मण महिला को जो चंडी पाठ करती है, पूजा पाठ करती है, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को चलिए आप अपमानित करते हैं क्योंकि वो यादव है, जब वो निकलते हैं तो उनका घर जो है वो साफ करवाया जाता है गंगा जल से, क्योंकि वहां पर जो है एक महिला मुख्यमंत्री भी उस आवास में रह चुकी थी, और उसके बाद ओबीसी यादव समुदाय से आए हुए जो है इसीलिए गंगा जल से साफ करवाया गया। अरे कब तक ब्राह्मणों पे आप जो है प्रहार करते रहेंगे, कब तक आप यादवों पे प्रहार करते रहेंगे? चलिए हम मुसलमान कुत्ते के बच्चे, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हम पंचे छापने वाले, हम जिहादी, हम जो है गद्दार, हमने देश के साथ नहीं, मैं इनको अनइंटरप्टली सुनना चाह रही थी कि सैयद जवाद की सोच क्या है, उनके मन में क्या भरा हुआ है, मैं यही सुनना चाह रही थी। वो उन्होंने बोल दिया शो पर आज कि उनकी सोच क्या है। और ये जब सैयद जवाद की सोच है, जो इतने पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर भी हैं, शायद पढ़ाते हैं ना, लेक्चरर हैं, तो जब आप ही सोच के तहत बच्चों को पढ़ाते होंगे तो बच्चे क्या सीख लेकर निकलते होंगे, मैं यही जानना चाहती थी। आज आपने अपने मुंह से बता दिया कि आप किस तरह से द्वेष की राजनीति फैलाते हैं, किस तरह से देश को तोड़ने की बात करते हैं, किस तरह भाई को भाई से लड़वाते हैं। सैयद जवाद, आज ये पूरा आपने खुद ही खुलासा कर दिया, किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक। ममता बनर्जी खुद जाकर के इफ्तार में शामिल हो, खुद जाकर तमाम चीजें करें, ठीक है, उनका हक बनता है, उनका वो एक चीफ मिनिस्टर है, वो कर सकती है, लेकिन वो ब्राह्मण है, वो कायस्थ है, बहुत ही शर्मनाक हो। सैयद जवाद, फिर आप कहोगे नफरत भरी हुई है। अरे भाई, इतनी नफरत रखकर कहां जाओगे सैयद जवाद, और इतनी टूट क्यों फैलाना चाहते हो भारत में? राधिका खेड़ा को लेकर आइए फ्रेम में, और फिर विनोद बंसल जी को। 10 सेकंड और दे दीजिए, मैंने हो गए आपके 10 सेकंड। अब राधिका खेड़ा और विनोद बंसल जी जवाब देंगे। चलिए बोलिए। रीमा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक ब्राह्मण महिला होने के नाते यहाँ पे एक बात इस आदमी को क्लियर कर दूं। कोई भी ब्राह्मण महिला हो या पुरुष हो, या कोई भी हिंदू होगा जो अपने धर्म में आस्था रखता होगा, वो रामनवमी के जुलूस को रोकने का काम नहीं करेगा। वो अपने ही प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हुए 8000 गांवों को हिंदू विहीन नहीं होने देगा। वो ना बंगाल को बांग्लादेश होने देगा घुसपैठियों और कट्टरपंथियों के साथ मिलकर। वो कभी भी हिंदू धर्म की
किसी भी प्रोसेशन को रोकने का काम नहीं करेगा। और जब लाउड स्पीकर नमाज के लिए चढ़ने हो और नमाज चल रही हो तो उसे चलने देगा, ऐसा नहीं होगा। कोई हिंदू ब्राह्मण ऐसा नहीं होने देगा कि उसके राज में हिंदुओं के जब प्रोसेशन चल रहा हो उनकी गाड़ी में से झंडे हटा दिए जाए। रुको सैयद जवाद, रुकिए सैयद जवाद, रुकिए जरा, रुकिए। हाँ, विनोद बंसल जी को लेकर आइए। विनोद बंसल जी, बड़ा दुख होता है। देखिए कि अभी जो है ना जी, बीएसएफ के जाने के बाद भी, और बीएसएफ भी कब गई, जब हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। आप सोचिए, एक तो हिंदुओं को त्योहार मनाने दिया जाता। पिछले 10 साल की हिस्ट्री है, कम से कम दर्जन वर्ष से अधिक बार हमें विश्व हिंदू परिषद को ही कोर्ट में जाना पड़ा, और हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाने के बाद हमारी यात्राओं को, हमारी धार्मिक आस्था के जो पर्व त्योहार है उनको मनाने की अनुमति दी है। ठीक है। उसके बावजूद भी इस्लामिक जिहादी फोर्सेज कभी मस्जिद से, कभी मदरसे से, तो कभी मुस्लिम बस्तियों से हमला करने पे उतारू रहते हैं। और अभी भी जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, सैयद जवादी, हंसने की बात नहीं है, दर्द लाइए अपने अंदर थोड़ा सा। ना यही तो इन्हीं का बहसीपन है ना, इसी के कारण तो हो रहा है। आप समझिए, छोटे बच्चे जो हिंसक हो गए हैं ना, ऐसे ही हिंसक जानवरों के कारण हुए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी जरा, वो मासूम लोग, वो हिंदू जानवर जो अपने घर से रोते हुए पलायन कर गए, जरा उनका जरा दर्द दिखाइए। उसके बाद जरा पूछेंगे सैयद जवाद और संजय जी से, इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है उनको। संजय जी, रीमा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट देख लेते हैं जरा, एक सेकंड। अगली बार निकले तो वो भी मतलब कि फोन नहीं उठाया, फोन उठा ही नहीं रहा, कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। हाँ किया है यहाँ पे पूरा लूटपाट किया है, जहाँ के महिला के साथ भी मतलब कि बहुत ये किया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग दो स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। क्या चाहे सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। सैयद जवाद, किस को इनमें ब्राह्मण दिखाई दिया, किसको जाट दिखाई दिया, किसको क्या दिखाई दिया, बताइए। ये सिर्फ पीड़ित थे हिंदू, इसमें आपको कोई ब्राह्मण दिखाई दिया था जिसको आपने कहा कि ममता बनर्जी ब्राह्मण है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है? इसमें कौन कौन दिख रहा है उनके चेहरों में, आपको बताइए। तो देखिएगा, जहाँ तक हमारे पास ये चीज है कि वहाँ पे टीएमसी समर्थक और भाजपा के समर्थकों के बीच जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब आप बता दीजिएगा लोगों को, पीड़ित के चेहरे में कौन दिखाई दिया, ये मेरा सवाल था। आप सवाल नहीं सुन रहे हो। पीड़ितों में आपको कौन सा धर्म दिखाई दिया, कौन सी जाति दिखाई दी, ये दिखाई दिया कुछ या नहीं दिखाई दिया? नहीं तो ममता बनर्जी को आप क्या मान रही हैं? वो पीड़ित है? ममता बनर्जी क्या वो पीड़ित है? ममता बनर्जी को किसने पीड़ा दी है, क्यों पीड़ित है वो? समझ पाए मेरा आप जवाब ही नहीं समझ पाए। मैंने क्या, मैं ये कह रहा हूँ इसके लिए कि आप जो बात दिखाने की कोशिश, नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है, हम हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम तो सवाल खुद ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं कि आप तो पहली बार में हमने करा, और लगातार जितने आपने शो अभी पश्चिम बंगाल पे आप करेंगे, इतने ही शो, इतने ईमानदारी से शो उत्तर प्रदेश के अंदर करते। रामजी सुमन लाल जो है वो क्या है, जिनके खिलाफ करणी सेना कह रही हड्डी तोड़ कुटाई होगी, और क्या करा गया है? जहां तक मैं देख पा रही हूँ, फिरहाद हकीम एक मुसलमान है जिन्होंने ये बयान दिया। सिमी और पीएफआई से जुड़ा हुआ जो एसडीपीआई है, उसमें सारे मुस्लिम लोग हैं जो उस इलाके में दहशत फैला रहे हैं, जो तालाबों में जहर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडर खोला जा रहा है, जो पेट्रोल बम मार रहे हैं। उन दंगाइयों को शांति दूत कह रही है ममता बनर्जी, जो एक ब्राह्मण महिला है अकॉर्डिंग टू सैयद जव्वाद, जो एक पीड़ित महिला है अकॉर्डिंग टू सैयद जव्वाद। अब इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी पीड़ित होगा, उसके नेता भी पीड़ित होंगे, जो बम फेंक रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू मारे गए वहां पर, वो भी पीड़ित होंगे आपके हिसाब से सैयद जव्वाद? उनको भी आप पीड़ित मानते होंगे क्योंकि उनका कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से रहा है, इसलिए
बनारस में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण बंगाल पे वापस लौटो, बंगाल पर वापस लौटिए, बंगाल पर लौटिए वापस। बंगाल पर चर्चा बंगाल पर चल रही है। संजय चक्रवर्ती, ओके, मैं बंगाल के अलावा भटकूंगी नहीं आज, मैं बंगाल के अलावा नहीं भटकूंगी। आप मुझे यूपी लेकर जाओ, मैं फिर बंगाल पर आऊंगी। आप मुझे महाराष्ट्र लेकर जाओ, मैं फिर बंगाल पर आऊंगी। सैयद जवाद, बंगाल पर चर्चा होगी आज। आज चर्चा इन पीड़ितों पर होगी जिनके चेहरे मासूम बच्चों पर होगी, जो अपने घर से अलग होकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज इन पर ही चर्चा होगी। आज भटकूंगी नहीं मैं आपके चक्कर में। संजय चक्रवर्ती को फ्रेम में लेकर आइए। सैयद जवाद, आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं बंगाल पर चर्चा करूंगी आज, मैं देश के किसी और कोने पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। संजय चक्रवर्ती, तो सैयद जवाद को ब्राह्मण पीड़ित बेचारी ममता बनर्जी, इसलिए उनसे सिंपैथी है, इसलिए हो सकती है सिंपैथी। लेकिन क्या ममता बनर्जी को कोई सिंपैथी है या नहीं है इन लोगों से जो हिंदू पलायन कर रहे हैं? या इसमें भी कोई सिंपैथी दिखाई नहीं दे रही है, कोई ममता नहीं है? मैं अगर आपको एक वीडियो दिखाऊं तो क्या चलेगा? हाँ, आप अगर पुष्टि कर रहे हैं तो आप करिए, मैं पुष्टि नहीं करूंगी आपके वीडियो की। नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो वीडियो है, आपको देख लेना चाहिए। अब ऐसे 50 वीडियो फिर राधिका खेड़ा भी दिखाएंगी, फिर विनोद बंसल जी भी दिखाएंगे, ये वीडियोस ही देखते रह जाएंगे हम। ये वीडियो है, मैं केवल इसको दिखा इसलिए रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। क्या वीडियो है? ये वीडियो है जो बिहार से कुछ गैंग, फिर आप बंगाल से बिहार पर पहुंच गए भाई। मैं पश्चिम बंगाल से इतनी नफरत मत कीजिए कि बंगाल पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कभी भी। मैं बंगाल में ही आ रहा हूँ। आपने योगी आदित्यनाथ का जो है फोटो दिखाया, इसलिए मैं सबको बताऊंगा आपने योगी आदित्यनाथ को क्यों दिखाया। अगर योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे तो आपको सबको सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। ये बिहार से लोग गए थे बंगाल, ये लोग गए थे अलीपुरद्वार में ये पकड़े गए हैं। ये हिंदू हैं, हिंदू के बच्चे हैं और इनके आई कार्ड मिला है हिंदू, लेकिन सर पे टोपी लगाए मुस्लिम का। क्या है पॉइंट, क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये दंगा करने गए थे, ये लोग दंगा करने गए थे। अरे इसीलिए और बिहार से योगी आदित्यनाथ का क्या लिंक है भाई? वो यूपी के मुख्यमंत्री है बंगाल के, और बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। क्या बोल रहे हो आप संजय चक्रवर्ती? मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा, आप इस वीडियो को जो है जस्टिफाई कर लीजिए पहले, क्या ये वीडियो सही है या नहीं है। ये जो है अलीपुरद्वार में ये लोग पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए, मुर्शिदाबाद में दंगा करने के लिए ये जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, ये आप पहले जो है जस्टिफाई कर लीजिए। ये हमारी तरह आपकी रिपोर्टिंग होती है तो हमारी भी रिपोर्टिंग होती है। संजय चक्रवर्ती जी, रिपोर्टिंग होती है। संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, मेरे लिए पुलिस की रिपोर्ट सबसे अहम है, मेरे लिए एमएचए की रिपोर्ट सबसे अहम है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की रिपोर्ट अहम है। मेरे लिए संजय चक्रवर्ती क्या रिपोर्टिंग करके ला रहे हैं वो अहम नहीं है। मेरे लिए एमएचए क्या बोल रहा है वो अहम है। देश के सुरक्षा बल जो कि जान गवा के और शहीद हो के हमारी सुरक्षा करते हैं, उनकी रिपोर्ट क्या है, मेरे लिए वो अहम है। संजय जी, आपके ये छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो क्या है, इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर रही। नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, आप पुष्टि कर लीजिएगा। मैं क्यों पुष्टि करूं? आप खुद पुष्टि क्यों नहीं करेंगी? आप दो तरफा इसका मतलब सुनना नहीं चाहती, इसका मतलब आप नहीं जानना चाहती है कि दूसरे साइड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप केवल एक पक्ष को कहना क्या चाहते हैं? कहने का पॉइंट क्या है? नहीं चाहता हूँ, कहने का पॉइंट ये है कि बाहर से लोग मंगाए गए थे दंगा करवाने के लिए। किसने मंगाए? 10 से 20 साल के लड़के। किसने मंगाए? किसने मंगाया? जो दंगाई पार्टी है, जो पार्टी दंगाई है वही मंगाएगा, और कौन मंगाएगा? जो दंगाई कराता है हमेशा हर जगह पे जहाँ पे चुनाव होने वाला होता है वो पोलराइजेशन की कोशिश करता है, दंगा करवाता है। ऐसी जिस तरह से वीडियो जो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने एक सेकंड इतना कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप ये कह रहे हो बीजेपी ने बिहार से दंगाइयों को बुलाया, हिंदू दंगाइयों को बुलाया बंगाल में हिंदुओं को मारने के लिए, आप ये कह रहे हो? हाँ, वो आप ये कह रहे हो कोई हिंदू नहीं होता है, कोई मुस्लिम नहीं होता। अरे अभी तो आपने हिंदू बोला, अभी आपने हिंदू बोला। मैंने बोला इसलिए क्योंकि वो टोपी मुस्लिम की पहने हुए थे, टोपी मुस्लिम की थी लेकिन वो थे हिंदू, ये आप कह रहे हैं? आधार कार्ड उनका हिंदू निकला। यस, चलिए राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए भाई, क्या है ये मामला? देखिए ना, अब ये लोग अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और अपनी साजिशें छुपाने के लिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना रीमा जी, तो खबर ये भी आ रही है सामने कि 150 परिवार वेल्लोर में आज सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड ने एक
किसानों के जो एग्रीकल्चर लैंड है वेलोर में, उस पे तमिलनाडु में क्लेम कर दिया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वहां के लोग बेघर हो रहे हैं। 150 परिवार आज वो सड़कों पे आ गए। अभी हमारी बात चल रही है तब ये वहां पे हो रहा है। अरे आप बीच में मत बोलिए, आप जो झूठ बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे बैठ के रीमा जी इतने वीडियो दिखा दूंगी जो बंगाल में हिंदुओं को घर से निकाल के मारा जा रहा है, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो अगर कहीं जा रहे हैं तो मुसलमान उनको कैसे पीट रहे हैं, और फिर ये शांति के दूत ममता बनर्जी इनको कहती है। आप कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर लोगों को मार काट कर रहा है उसे शांति का दूत कैसे कह सकते हैं? और क्यों आज बिल्कुल चुप्पी बांध के, मुंह पे कपड़ा बांध के ममता बनर्जी बैठी है कि एक शब्द नहीं बोल पा रही कि ये तरह की साजिशें, इस तरह की वायलेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लगातार दहाड़ती है और कहती है और चैलेंज देती है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और लगातार ये जो बार बार सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहे, तो राहुल गांधी ये बताएंगे, कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे, कि राहुल गांधी कब बंगाल जा रहे हैं, राहुल गांधी कब मुर्शिदाबाद जा रहे हैं? इंडिया अलायंस के लोगों को मणिपुर से जाके हर जगह जाने का बहुत शौक था। आज हिंदू परिवार बेघर हो रहे हैं बंगाल में। पहले एक हिंदू बेटी के साथ क्या हाहाकार मचा था जब आरजेकर हॉस्पिटल में हुआ था, तब भी नहीं गए। तो बंगाल कब ये पूरा इंडिया अलायंस जाएगा और राहुल गांधी कब उन हिंदू परिवारों के आंसू पहुंचने जाएंगे जो आज बेघर हो रहे हैं? इसके बाद सैयद जवाद पर इसी पॉइंट के लिए आऊंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। छोटा सा ब्रेक। पैसे बड़े बदल गए हो यार, अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो, बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए पैमानों का रुख करते हैं। सैयद जवाब दीजिए। बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर राधिका खेड़ा जी ने। जी राधिका जी को शायद ये पता होगा कि आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो मणिपुर नहीं गए। हालांकि राहुल जी गए थे और बगैर ये देखे हुए कि कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, उनके सीने से लग करके लोग रोए और राहुल जी ने उनके आंसू। बहुत अजीब लगता है जब बार बार समझाना पड़ता है कि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं। सैयद जवाद जागिए थोड़ा सा। संभल जाना चाहते थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी लोग। बंगाल पर एक शब्द, एक ट्वीट आया है क्या? एक आया है? मौका देंगे आप 10 सेकंड। नहीं, आप मणिपुर पहुंचते रहोगे तो मुझे बंगाल पर आपको खींच कर लाना पड़ेगा। सुन तो लीजिए, जो राधिका जी के सवाल थे ना उसका आप ही निकाल के राधिका जी ने पूछा। राधिका जी ने तो मणिपुर का नाम ही नहीं लिया, वो तो बंगाल पर ही लगातार बात कर रही हैं। चलिए अब आप ही बोल लीजिए। मैं बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हाँ मैं वापस आ रहा। आप बंगाल पे ही कॉन्सेंट्रेट करिएगा, तो है पूरे देश पे कॉन्सेंट्रेट कर। आपके लिए बंगाल इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो। चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, जितनी भी कोशिश कर लीजिए कि नैरेटिव बना करके भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री साहब के डर और खौफ की वजह से कर्नाटक और तेलंगाना पर भी बात कर सकते हैं, वो भी भारत का हिस्सा है। तमिलनाडु के वेल्लोर कब जाएंगे ये बता दो। सुन लीजिए राधिका जी, हर पर काफी आप जवाब दीजिए। आप ये बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, बताइए काफिला क्यों लुटा, कब जाएंगे वो बंगाल, कब जाएंगे वो वेल्लोर, कब जाएंगे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछते कि रामनवमी का जुलूस क्यों रोका गया यहाँ पे, बताइए।
आप वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वो इसलिए लूट रहा है काफिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी बंगाल को खराब कर रही है। गृह मंत्री जी, पहली नजीब में ये पिछली बार इलेक्शन थे तब भी बंगाल के अंदर हिंसा हुई। सही है जवाब। मैं इस बात को इजी कर देती हूँ विनोद बंसल जी के लिए, मैं इस बात को थोड़ा इजी कर देती हूँ। सही है जवाब आपके लिए भी और सबके लिए मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ। राहुल गांधी की मजबूरी समझ सकते हैं। राहुल गांधी की मजबूरी ये है कि उनको लग रहा है कि थोड़ा सा तुष्टीकरण अगर हो रहा है तो फायदा थोड़ा हमें भी मिल जाए, बहती हुई गंगा में हम भी थोड़ा सा फायदा पहुंचा लेते हैं। यही मजबूरी होती है ना हमेशा। विनोद बंसल जी या पूरी कांग्रेस पार्टी विनोद बंसल जी समर्थन नहीं करती, ठीक है, लेकिन अमित शाह के खौफ से सुन लीजिए गृह मंत्री विनोद बंसल जी। हाँ रीमा जी, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में पत्थर फेंक रहे हैं वैसे ही आपकी डिबेट में एक जिहादी ने पूरा कब्जा कर रखा है। मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसे मत कहिए, मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ। अब मेरे को एक बार भी आपने मौका नहीं दिया। देखिए हिंदू समाज बहुत परेशान है। रियली मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि डीडी न्यूज पर बैठ करके और हिंदू समाज की आवाज को दबाया जा रहा है और जिहादियों को यहाँ भी खुला छोड़ा जा रहा है। नहीं कोई खुला नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल खुले इन्होंने ऐसे मत बोलिए विनोद जी। नहीं वो मैं जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। संजय जी बीच में नहीं बोलेंगे संजय जी। जिस राज्य के अंदर सीबीआई बैन हो जाए, जिस राज्य के अंदर इनकम टैक्स के ऑफिसर को मारा जाए, जिस राज्य के अंदर जो है दंगाइयों को प्रोत्साहन मिलता हो, जिस राज्य के अंदर हिंदुओं को अपने पर्व त्योहार और परंपराओं का निर्वहन करने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही हो, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जो है ना सिर्फ सत्ता जब परिवर्तन होता है तो सत्ता ही नहीं परिवर्तन होती, सिर्फ हिंसा का हस्तांतरण होता है। ये जो स्थितियां बंगाल की बनी है ना वो बेहद गंभीर हैं। आप देखिए कि ये जो इकोसिस्टम को भी एक समझना पड़ेगा। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ वो बंगाल का डुप्लीकेशन है। आप सोचिए जब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो है वो ये मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ। आप सोचिए इसका एक इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। वहां पर रिजर्वेशन के नाम पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो रिजर्वेशन से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री से फिर राष्ट्रपति तक पहुंच गए और अल्टीमेटली टारगेट कौन था? हिंदू समाज। वहां के हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उनको भागने के लिए मरने के लिए मजबूर किया गया। और आज ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है वही रिप्लिका है पूरे भारत में। वो जो बांग्लादेश का रिप्लिका है ये करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए नाम तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड बिल है, लेकिन हिंसा का टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू। और आप देखिए 500 घर आज पलायन को मजबूर हो गए। और आप देखिए कितनी बहन बेटियां और छोटे छोटे मासूम बच्चे 3-3 दिन का बच्चे को लेकर के जब माँ जो है और भूखी प्यासी एक नाम में बैठ करके अपने शेल्टर की तलाश करती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहाँ हो सकती है? आप मुझे बताइए जो कुछ सीरिया में हो रहा है, जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वही बात जो है भारत में हो रही है। लेकिन इस्लामिक जिहादी फोर्स के गुंडे को कौन टीवी डिबेट पर जिस तरह से अनवरत उनकी बेवजह। अच्छा ऐसे नहीं है, ये सब शब्द नहीं यूज करेंगे, ये सब शब्द नहीं यूज करेंगे विनोद जी। नहीं जिहादी और ये गुंडे नहीं ऐसे नहीं यूज करने के लिए। ठीक है कोई नहीं ओके बोले जा रहा है खुद। अच्छा नहीं अपनी बारी में सही है जवाब। रुकिए भाई एक मिनट, पूरे शो में आप ही नहीं बोलते रहोगे ना। अब मैंने उनको मौका दिया, उनको कंप्लीट तो करने दो। अरे कंप्लीट तो करने दीजिए आप उनको, ऐसे नहीं बीच में बोलेंगे आप प्लीज। मैंने नहीं बोला, कंप्लीट कीजिए विनोद जी जल्दी से। रखनी चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ठीक है जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हिंदुओं का आप मुझे बताइए कि हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं के साथ नरसंहार और हिंदुओं का इस तरह से बुरी तरह से प्रताड़ना आखिरकार समाज कब तक सहन करेगा? और मुझे बताइए इन्होंने सब बातें कही, राजनीतिक बातें करी, लेकिन एक बार भी उन इस्लामिक जिहादी फोर्सेस के बारे में नहीं कहा। ठीक है, इस्लाम से हम खारिज करेंगे। आप एक फतवा क्यों नहीं जारी करते? क्या ये इस्लाम की मान्यता नहीं है? क्या इस्लाम के अनुसार प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा, आगजनी, हिंदुओं का धर्म और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्या अलाउड है क्या? ठीक है, यही आपका इस्लाम है क्या? ठीक है संजय चक्र राधिका खेड़ा जी एक मिनट की तरह एक मिनट बलवाना बंद करे। ओके संजय चक्रवर्ती जी रीमा जी 30 सेकंड सिर्फ बोलिए।
रीमा जी, आज पोयला बैसाखी है बंगाल में। हिंदुओं के लिए नए साल की शुरुआत है। हिंदू नया न्यू ईयर है बंगाल में हिंदुओं के लिए। हाँ। और आज के दिन क्या हो रहा है? हिंदुओं को बंगाल में अपना घर छोड़ के जाना जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आज क्या स्थिति बना के रख दी है बंगाल की मुख्यमंत्री ने? अभी तक कुछ महीने पहले तक, जब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी और कुछ दिन के लिए आतिशी जी नहीं थी, उससे पहले एक लौती महिला मुख्यमंत्री थी वो, जिनके वॉच के अंडर लगातार हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे और वो चुप रहती थी और उसके बाद उन्हीं के कैरेक्टर पे सवाल उठाती थी। आज हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और ममता बनर्जी, जैसा जब्बार साहब ने कहा कि वो एक ब्राह्मण महिला है, वो आज पोयला बैसाखी के दिन चुप बैठी हुई है और हिंदुओं को क्या झेलना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है कि कहीं के भी जब न्यू ईयर का त्योहार मनाना चाहिए तो आज हिंदुओं को अपना घर बंगाल में छोड़ना पड़ रहा है। संजय चक्रवर्ती जवाब दीजिए। संजय चक्रवर्ती, जितना जहर उगलना हो उगल लीजिए, जीत नहीं पाएंगे आप लोग। जितना जहर उगलना होगा लीजिए आप लोग, लेकिन आप वहां पे आपका ये जो वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिस तरह से बाहर से लोगों को मंगा करके आप जितना भी जहर उगलना चाहें आप उगल लीजिए, लेकिन बंगाल में आज हिंदुओं का नया साल है या नहीं, इसमें जहर क्या है संजय जी? बंगाल में बंगालियों का है, हमारा है, मेरा है, हम सबका है। जितने बंगाल में है आप भी एक हिंदू है या नहीं है? मैं बंगाली हूँ। इसके पीछे का रीजन बताइए ना। कौन से भगवान को पूजा जाता है बताइए? आज पहला वैशाख और विश्व में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा पूरे विश्व में बंगाल में होती है। सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा विश्व में सबसे ज्यादा होती है तो वो बंगाल में होती है। हमको सिखाएंगे अब हिंदू धर्म? 86% हमारे वोटिंग हुई है। मुख्यमंत्री को सिखाना पड़ता है जो रामनवमी के जुलूस पर पाबंदी लगाती है। आप 18 से 12% में क्यों आ गए? 405 के नारे लगाते लगाते 240 में आ गए। आपको तो बहुमत तक नहीं मिला। आपने अपने जो है बीजेपी का जो है अपना नेता तक नहीं चुना, आपने तो इंडिया के नेता चुन लिया उठा करके। आपने अपने आपको हिम्मत होती तो बीजेपी का नेता चुनते तो अब पता चलता मुख्यमंत्री वहां पर प्रधानमंत्री कौन बनता। और ये भी अगर इस तरीके से रहा और एक बार वाकई में मुसलमानों के लिए अगर आपने भला काम करना शुरू किया तो आपकी 120 में आप उतर के आ जाएगी, क्योंकि जितने को आपने जो इनको नफरती बना दिया ना हिंदुओं को, क्योंकि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी, आवेश में आकर के आप कुछ भी बोल रहे हैं। जब बचाव में कुछ नहीं होता ना तो जो जबान पर आता है इंसान वो बोलता है। आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी की क्या रणनीति है और क्या नीति है, कोई जवाब नहीं है। आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आपके नेता कह रहे हैं कि ये मामूली घटना है, कोई जवाब नहीं है आपके पास। अरे भाई नॉन स्टॉप मत बोलिए सर। संजय चक्रवर्ती, हमें जवाब दीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए कहां से? बॉर्डर में जो है बीएसएफ लगा होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो वहां से बीएसएफ, वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसता कैसे? इसका मतलब ये है ये बीएसएफ का फेलियर है, इसका मतलब ये गृह मंत्रालय का फेलियर है। इस्तीफा गृह मंत्री को देना चाहिए, लेकिन आप हमेशा बंगाली को बोल देंगे, आप हमेशा बंगाल संजय चक्रवर्ती जी, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेते और आपको बेसिक नॉलेज होती तो अभी आप ये जवाब ना दे रहे होते। मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही बारीक चीज है, आपको समझ में नहीं आएगी, मैं समझा देती हूँ। अगर हम किसी का भी जिसका बांग्लादेश और तमाम राज्यों के साथ, देश के साथ में अगर बॉर्डर की बात करें तो असम की बात कर सकते हैं ना। 34% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, लेकिन हेमंतो बिस्व शर्मा ने लगाम कस के रखी हुई है। नहीं हो पा रहा वहाँ पे ये सब कुछ बंगाल की तरह। लेकिन ममता बनर्जी को पता है उनका वोट बैंक कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ से वोट पड़ते हैं, कैसे वोट पड़ते हैं। और ये बात आप उसको समझाइए, उस पत्रकार को जो बंगाल ना गया हो कवरेज के लिए। बंगाल में महिलाओं की स्थिति भी देखिए जाकर के, हिंदू महिलाओं की, कैसे वो उनके साथ रेप होते हैं तो ममता बनर्जी प्रूफ मांगती हैं और आपके प्रवक्ता चैनल पे बैठ के प्रूफ मांगते हैं। इसलिए कृपा करके इस तरीके की बदजुबानी नहीं करनी चाहिए बैठ करके, जब पता ही ना हो किसी भी हालात के बारे में। सिर्फ एक कमरे में बैठ करके आप कुछ भी नहीं बयान कर सकते हैं, फील्ड में जाना पड़ता है उसके लिए और देखना पड़ता है हकीकत क्या है। आपको बहुत खराब लग रहा है हिंदू धर्म पर क्या बोल दिया, मुसलमानों पर क्या बोल दिया, हकीकत कुछ पता नहीं है लेकिन सिर्फ बोलना है। सड़क पे डिबेट करिए ना चल करके,
फिर यहाँ पे घर में बैठ के डिबेट क्यों करवाते हैं आप लोग? फिर आप सड़क पर चलिए, वहाँ पे डिबेट करिए। बिल्कुल सड़क पर चलकर डिबेट होनी चाहिए और यही तो हो रहा है वहाँ पर। यही आप बंगाल में करना चाहते हैं कि कानून को सड़क पर लेकर आए और सड़क पर ही सब कुछ फैसले हो जाए। आप एक्चुअली यही चाहते हैं। आइए जिस दिन बताइएगा, आप यही चाह ही रहे हैं, आप यही चाह रहे हैं सर, लेकिन ये होगा नहीं इस देश में। ये देश कानून के हिसाब से चलता है और चलता रहेगा। बैठकर डिबेट करने तो आप स्टूडियो में से बाहर निकलिए, आइए बंगाल में घूमते हैं, चलते हैं, एक घर में मुलाकात करते हैं, लोगों से बात करवाते हैं। ऐसे ही वहां पे हम लोग 30 सीटें जीत करके नहीं आए हैं। वहां पे नफरत फैलाने की कोशिश संदेश खाली के टाइम पे भी किया गया था, बहुत नफरत फैलाया गया था। बाद में क्या हुआ, 2 महिलाओं ने आकर संजय चक्रवर्ती जी कि हमको पैसा दिया गया था, हमको बाकायदा जो है पैसा दे करके ये बात बुलवाई गई थी, सब सामने आ जाता है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 1 मिनट संजय चक्रवर्ती को डाउन कीजिए जरा। आप सुनिए जरा, चैनल पर बैठ करके ना मैं यहाँ पर बदजुबानी करने का किसी को यहाँ हक नहीं देती हूँ। विनोद बंसल जी को भी पता होगा और राधिका खेड़ा जी को भी मैं बता दूंगा आपको। बांग्लादेश बॉर्डर, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बयान दिया था और बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से बयान आया है जो आपने अभी बोला है ना। आपको कुछ पता ही नहीं है संजय चक्रवर्ती, कैसे लोगों को पता नहीं टीएमसी के लोग नेता बना लेते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर 450 किलोमीटर में ममता सरकार की वजह से नहीं हो पाई है फेंसिंग, क्योंकि हुड़दंग करता है टीएमसी का काडर और उस हुड़दंगी और कार्यकर्ताओं की वजह से गुंडागर्दी और धार्मिक नारेबाजी होती है जो कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस करता है, जिसकी वजह से वहां पर फेंसिंग नहीं की जाती है। यह हकीकत है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े होकर उन्होंने बोला है, लेकिन संजय चक्रवर्ती ये रिपोर्ट नहीं सुनेंगे, ये बयान सुनेंगे ही नहीं वो, क्योंकि उनको तो आधी अधूरी जानकारी देनी है चैनल पर बैठ करके। कुछ भी बोलना है, तथ्यों पर बात करनी नहीं है, रिसर्च करके आना नहीं है, कुछ भी बोलना है बस। इतना कमजोर है क्या? आपने दिखा दिया। आप ये बताना चाहते हैं कि हमारा बीएसएफ इतना कमजोर है कि कुछ लोगों के सामने डर गया? अरे बीएसएफ है, उठा करके बंद कर दीजिए, जो भी धुड़दंग मचाता है उठा के बंद करिए, नहीं हो तो गोली मारिए, आप उनको उनके पैरों में जाके गोली मारिए, आप वहां पे फेंसिंग करवाइए ना, किसने मना किया हुआ है? आप करिए। आप समझ नहीं रहे क्या बोल रहे हो? आपको समझ नहीं आया क्या? बिल्कुल, जब मैं आपका बीएसएफ वहां पे 15 किलोमीटर तक रेंज में बीएसएफ लगा होता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी वहां पे लोग हुड़दंग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जो अभी वो फैला रहे हैं उनको सबको जेल में डालें, ठीक है ना? यही कह रहे हो रेंज में तक जो है विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ठीक है, विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रीमा जी मैं कह रहा हूँ कि सारे फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आज ये दोनों पैनलिस्ट क्या खा के बैठे हैं डिबेट में। मुझे लगता है डिबेट में आने से पहले एक नियम आपको रखना पड़ेगा कि टू द पॉइंट बात करें, डिबेट का टॉपिक को जरा पढ़ के समझ के आए। इधर उधर की बातें करके डिबेट का जो इंपॉर्टेंट टाइम है उसको किल करते हैं। अब सब पढ़ के और समझ के नहीं आएंगे तो उसके लिए एंकर क्या करेगी? अब ये तो खुद की अपनी जिम्मेवारी होती है ना पढ़ के आने की, लेकिन अब ये भी मैं ही इनको समझाऊंगी सबको कि पढ़ के आइए, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। सर विनोद जी, क्या आप भी मतलब रीमा जी अब ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा कि पढ़ के आइए कल से? नहीं रीमा जी बिल्कुल ठीक बात है। इन पे ऐसे लोगों पर कहने को पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए, बेकार में एयर टाइम खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए 450 किलोमीटर की जो यात्रा है, बेसिकली जो फेंसिंग है, उस फेंसिंग के बारे में आज की बात नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार ये कम्युनिकेशन चल रहा है भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में, लेकिन आज तक इन्होंने वो लैंड नहीं दी और नहीं वो फैसिलिटी दी, और ऊपर से बीएसएफ को कह रहे हैं कमजोर है क्या बीएसएफ? अरे बीएसएफ तो टांग तोड़ देती है। अरे संजय जी गलत में भी मत रहना, बीएसएफ जिस दिन उठा लेती है ना तो अच्छे को ऊपर पहुंचा देती है, लेकिन क्या है कि बीएसएफ के साथ में बदमाशी करने से बाज आइए। अभी आप जिस तरह से आपके टीएमसी के और जिहादी गुंडों ने बीएसएफ के ऊपर हमले किए हैं ना, अभी 3 दिन के अंदर ही 2-3 बार हमले हो चुके हैं उनके ऊपर, लेकिन आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार और आपके नेताओं ने एक बार भी उनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। ठीक है, हाँ शब्द निकले हैं तो आपके सारे मंत्रियों ने जिहाद के लिए उकसाया है। फाइनल कमेंट राधिका संजय चक्रवर्ती जी, आपको सीख मिल गई होगी, कल से डिबेट शो में आने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए। अब विनोद जी चाहते हैं मैं कहूं तो मैं ही ये बात आपसे कह देती हूँ। संजय जी, राधिका खेड़ा जी जवाब, फाइनल कमेंट। नहीं रीमा जी एक छोटी सी बात और कराऊं। देखिए सर हो गया सर, रुकिए अब, हाँ फाइनल कमेंट। देखिए बंगाल में जो हिंसा है वो साफ कर रही है और जिस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि इंडिया अलायंस और ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को
भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं और जवाबदेही कर रहे हैं, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है और इसीलिए वो पूरे देश भर में आग हर जगह लग रही है और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में घी डालने का काम ममता बनर्जी कर रही है और उनके अब दिन वहां पे राज करने की गिनती के रह गए हैं। जिस तरीके से एक समुदाय को मार काट कर खत्म करने की कोशिश करी जा रही है एक समुदाय की वोट बैंक के लिए, अब वो नहीं चलेगा। और बांग्लादेश घुसपैठियों का आना, ठीक है, जी को बड़ा अच्छा कोट करा कि गृह मंत्री साहब ने कहा है कि जो है वहां से लोग आ रहे हैं बंगाल लद्दाख में, चाइना से जो लोग क्रॉस करके आ गए तो उनकी आर्मी क्रॉस कर गई थी, वहां कौन से मुसलमान सैयद जवाद पूरा शो खत्म हो गया, लेकिन आप बंगाल पे एक लाइन नहीं बोले। आपने सारा देश घुमा दिया इस शो में, लेकिन आपको बंगाल पे नहीं आना। पूरा देश घूम लिया आपने, लेकिन बंगाल से कुछ दिक्कत है। आपका एजेंडा बंगाल है तो हमारा तो एजेंडा बंगाल ही है। बिल्कुल, आपको नहीं पता था? अमित शाह आपको इस टॉपिक नहीं बताया था कि आज का एजेंडा बंगाल है? अरे अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए ये दिक्कत की बात है, लेकिन कि शो से पहले सबको बताया जाता है आज का टॉपिक क्या है, लेकिन टॉपिक से परे हटके सब कुछ बोलना है। और राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कांग्रेस की भी, ऑपोजिशन की, और खासकर तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन भाई बंगाल पर तो चर्चा करनी पड़ेगी और हम तो करेंगे। और जिसको बंगाल से भागना है वो भागे, लेकिन चर्चा बंगाल पे ही होगी। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।